हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग लैब लाइव। आज हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, ट्रेड लेने की। वो अपॉर्चुनिटी मिली है गोल्ड में और टाइम एज यूजुअल है 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ओके, आज डेट है 13 मई 2025 और टाइम हो रहा है शाम के 5:10 5:10 PM। ओके, एसएल मेरे यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। एसएल मेरा 14 पिप का है और टारगेट 29 पिप का। यहाँ पर मैंने एसएल क्यों लगाया अब ये बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक जो सपोर्ट था, ठीक है, वो बाद में रेजिस्टेंस करेक्ट करने लगा, तो उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर का मैंने एसएल लगाया। ओके, यहाँ टारगेट 29 पिप का क्यों है, यहाँ तक का ही क्यों है, ठीक है। तो वो जब अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये ट्रेड क्यों प्लेस किया गया, वहाँ पर समझाऊंगा। फाइन, ओके। अब थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट आसानी से बता सकें। तो अब हमें चार्ट में क्या दिख रहा है कि चार्ट बुलिश मोड में था यहाँ से, ठीक है, ह्यूज बाई आई थी। फिर इसके बाद जो प्राइस था वो कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। तो ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करने लगा, फिर इसके बाद फिर ब्रेकडाउन आया और फॉल करने लगा। क्लियर, फॉल जो कर रहा था तो उसने एक चैनल का फॉर्म करने लगा। फॉल जो कर रहा था वो चैनल का फॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो एक पॉइंट मिला हमें, फिर अपर पॉइंट में दूसरा पॉइंट मिला, फिर अपर पॉइंट फिर गया। तो वहाँ पर ये जो तीसरा पॉइंट था, तो वहाँ से ये था कि इस रेजिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से फिर से फॉल करेगा। ओके, इसलिए ट्रेड को प्लेस किया गया था। क्लियर। अब टारगेट वहाँ तक क्यों लिया गया है, ठीक है, अब ये जान लेते हैं। ये जानने के लिए आपको पहले समझाता हूँ कि ट्रेड कैसे जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, प्रेडिक्शन क्या है मेरी, ठीक है, कि ट्रेड कैसे जाएगा। इसके लिए पहले पाथ ड्राइंग का यूज़ करते हैं। ओके, तो ट्रेड कुछ इस तरह से मूव कर सकता है, ठीक है। फिर ऑल द वे हमारे डायरेक्शन में जा सकता है और यहाँ से जाकर या तो रिवर्सल आएगा या कुछ होगा, यहाँ से हमको लगता है, ठीक है। लेकिन क्या हम वहाँ तक का ट्रेड लेंगे? नहीं, यहाँ तक का ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम 29 पिप यहीं तक का ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन बन चुका है, ठीक है। डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, आपको जानना है तो आप लेट मी नो, कमेंट करिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। ओके, तो इसलिए वहाँ तक का एसएल था, क्योंकि वहाँ तक का टारगेट था और टारगेट और एसएल 1:2 का बैठ रहा था, इसलिए हमने ट्रेड को प्लेस किया था। आगे वीडियो कोई अपडेट आएगा तो उसे ऐड कर लिया जाएगा। ओके, बाय। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। अपडेट ये है कि हमें टारगेट मिल चुका है। टारगेट 6:30 कैंडल पे ही मिल गया था, लेकिन मैं ट्रेड लेने के बाद ज़्यादा चेक नहीं करता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट लगा कर छोड़ देता हूँ। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:40 PM और अपडेट ये है कि हमें टारगेट मिल चुका है। ट्रेड में देखो, पेशेंस तो होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बार बार तुम ट्रेड देखते रहोगे, इम्पेशेंस बनोगे, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूँ साइकोलॉजी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
साइकोलॉजी में केवल फियर और ग्रीड ही नहीं आता है, फियर भी आता है, ग्रीड भी आता है, पेशेंस भी आता है और डिसिप्लिन भी आता है। ये चारों कॉम्बिनेशन जो कंट्रोल कर लेता है ना, वो ट्रेडिंग कम्युनिटी में सक्सेसफुल हो सकता है। पर उसके साथ भी चाहिए होता है, स्किल भी चाहिए होता है, लेकिन ये साइकोलॉजी तो मेन है। ठीक है, अगर ये जो कर ले ना, जो ये अचीव कर ले, तो वो तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी पे काम करो, वर्क करो, आराम से तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ओके, तो अब ट्रेड मिल टारगेट तो मिल चुका है, तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, दूसरे लोगों को शेयर करो, ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर करो, थोड़ा सा चैनल का ग्रोथ करो। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, रियल अपडेट पाने के लिए। और हम इंस्टा पे भी हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख पाए। ओके, तो हम ट्रेडिंग लैब लाइव से साइनिंग आउट। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। ओके, बाय।